देहरादून के सेलाकुई में त्रिपुरा के होनहार छात्र एंजल चकमा की नृशंस हत्या ने न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले 6 आरोपियों की पहचान हो चुकी है, जिनमें से 5 पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन मुख्य आरोपी अब भी फरार है। मुख्य आरोपी यज्ञ अवस्थी नेपाल का रहने वाला है और विदेशी मूल का है। वो नेपाल के कंचनपुर जिले का निवासी है, जिसने कथित तौर पर एंजल के सिर पर और पीठ पर चाकू से कई वार किए थे। इस विदेशी हमलावर पर उत्तराखंड पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम रखा है, जबकि टिपरा मोथा के प्रमुख प्रद्योत देव वर्मा ने इसकी सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पुलिस की 2 टीमें इस वक्त नेपाल में उसकी तलाश कर रही हैं। पकड़े गए अन्य आरोपियों में मणिपुर का सूरज खवास भी शामिल है, जो सेलाकुई में बेकरी चलाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के स्थानीय निवासी अविनाश नेगी, सुमित कुमार और शौर्य व आयुष बदोनी जैसे छात्र भी इस खूनी खेल का हिस्सा थे। इनमें से 2 आरोपी नाबालिग बताए जा रहे हैं। इस पूरी घटना की शुरुआत 9 दिसंबर की शाम को हुई, जब बीएसएफ जवान का 24 वर्षीय बेटा और एमबीए छात्र एंजल चकमा अपने भाई के साथ राशन लेने निकला था। वहां मौजूद इन युवकों ने उन पर चिंकी, मोमो और चाइनीज़ जैसे नस्ली शब्दों की बौछार कर दी। जब एंजल ने स्वाभिमान के साथ इसका विरोध किया और कहा कि हम चीनी नहीं भारतीय हैं, तो यह भीड़ हिंसक हो उठी। आरोपियों ने चाकू, सरियों और लोहे के कड़े से एंजल पर जानलेवा हमला कर दिया। 17 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ते हुए 26 दिसंबर 2025 को एंजल ने दम तोड़ दिया। उसके आखिरी शब्द यही थे, हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। एंजल की मौत के बाद अब त्रिपुरा में गुस्से की ज्वाला धधक रही है। अगरतला की सड़कों पर हजारों लोग इंसाफ की मांग को लेकर उतर आए हैं। त्रिपुरा के निवासियों में इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि दशकों से उत्तर भारत में उनके साथ एक ऐसा पराया बर्ताव किया जा रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दर्जनों ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां पूर्वोत्तर के युवाओं को नस्लीय नफरत का शिकार होना पड़ा। लोगों का कहना है कि जब एक सैनिक का बेटा अपनी ही जमीन पर सुरक्षित नहीं, तो भारत की अखंडता के क्या मायने हैं। त्रिपुरा में आक्रोश इस कदर बढ़ गया है कि कुछ लोग अब भारत सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। गुस्से में भरे स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर भारत सरकार उन्हें सुरक्षा और सम्मान नहीं दे सकती, तो उन्हें एक अलग देश के रूप में रहने देना ही बेहतर है। यह अलगाववादी सोच उस गहरी पीड़ा और असुरक्षा का परिणाम है जो नस्लवाद की वजह से आज पूरे पूर्वोत्तर भारत में महसूस की जा रही है। अगर वक्त रहते इस नफरत पर लगाम नहीं लगाई गई, तो यह दरार भारतीय समाज के ताने बाने को हमेशा के लिए बिखेर सकती है। इनके साथ जो मारपिटाई हुई है, चाकूवार हुआ है ना, तो ये विक्टिम रहा, एक ये छोटा भाई है इसका, तो ये कुछ बोलना चाहते हैं आप। बताओ उस दिन क्या हुआ था, क्या इंसिडेंट हुआ था, A to Z बताओ। हम लोग, मैं था, मेरा भैया था, हम लोग 2 दोस्त हम लोग के साथ हम लोग गए थे सामान लेने के लिए। तो हम लोग उधर पे तो हम लोग अपना सामान लेते हम लोग के साथ। उधर पे उन लोग का ग्रुप था उधर पे पूरा, तो उन लोग थोड़ा पी रखा था उन लोग ने। हम लोग उधर पे गए, हम लोग आ रहे थे उधर से। तो हम लोग आए, तो हम लोग अपना बाइक से अपना आ रहे थे हम लोग सब। तो उन लोग हम लोग को मेरे को थोड़ा पोक कर रहा था, ये चिंकी उनकी मेरे को थोड़ा सा रेसिज्म कर रहा था। तो मैं थोड़ा अपने तरफ से अपने सेल्फ डिफेंस मतलब थोड़ा बोल रहा था कि भैया क्या हो गया करके। उधर पे हम लोग अपना उस समय फोन में बात कर रहा था, मैं अपना बस मैं अपना कन्फेस करके भैया क्या हुआ, गाली क्यों दे रहे हो। तो उनका वो प्लानिंग था, क्या था वो मेरे को पता नहीं, पर उन्होंने डायरेक्ट मेरे में अटैक कर दिया उन लोग ने। तो फिर भैया आया, मेरे को बचाने के लिए आया। फिर भैया को मेरे को कड़ा से मारा, भैया लगा उससे। फिर भैया को उन लोगों ने चाकू मार दिया स्पाइन की तरफ में, मेरे को सीधन में लगा, सर में भी मारा। देखो दिखाना अच्छे से, ये इधर मारा खून दिखाओ ना अच्छे से। हाँ, ये बात बहुत। तो अभी भैया को, अभी मेरे को जो भी था मेरे को वो अभी बस अभी उसको हम लोग देखना चाहते हैं क्या हुआ, इनसे पूछेंगे अभी क्या हुआ करके। अभी बस अभी वो हम लोग, मेरा भाई को इंसाफ चाहिए कि क्यों किया उन लोग ने ऐसा। और ये इनका पिताजी है। ये I am the president of North East Association Dehradun. So रिसेंटली हमारे साथ एक इंसिडेंट हो गया है 9 तारीख को। हमारे एक ब्रदर है एंजल चकमा करके आपका, ठीक है, उसका आपका डेथ हो गया है। डेथ हुआ आपका सेलाकुई में। वो लोग कहीं सब्जी खरीदने के लिए गए थे,
तो वहाँ पे उसको एज ए मतलब टीज किया गया एज ए चाइनीज एंड चिंकीज ऑल टाइप। तो उन लोगों ने उसको रिप्लाई बैक किया कि हम भी इंडियन से बोल के। जब उसने रिप्लाई बैक किया तो उन तरफ से थोड़ा सा हाथापाई हो गया। उस हाथापाई में एक जो बंदा था उसने मतलब आपको स्टैप कर दिया। उसको स्टैप करने के बाद उसको आईसीयू में एडमिट करा गया, ये ग्राफिकरा में एडमिट करने के बाद वो कोमा में गया पूरा। उसके आपका 26 को उसका डेथ हो गया, शाम के 4:30 बजे के आसपास उसका डेथ हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे साथ आज से नहीं है, बहुत पहले से ही है ये सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें हम आज आप लोग को नहीं बता रहे हैं। आज हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्थ ईस्ट इतने दूर से पढ़ाई करने के लिए यहाँ पे आते हैं। एज ए पेरेंट्स हम लोग का कितना होप होता है घर पे, जब कोई माँ बाप ऐसे बच्चों को यहाँ से लेके जाना होता है डेड बॉडी को, तो कैसा लगता है सिर्फ उनके घर वालों को ही होता है पता। अभी हमें उतना फील नहीं हो रहा है जितना उनके घर वालों को फीलिंग्स है। ठीक है, और स्पेशली क्या हो रहा है, हमें यहाँ की पुलिस सरकार बहुत हेल्प कर रही है। पुलिस इतना कोऑपरेटिव कर रही है हम लोग के साथ कि हम लोग जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं हमें कॉल कर रहे हैं, हमारे फ़ोन पे बात हो रहे हैं उन लोगों से कि हमने ये किया है वो करा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मेरा अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन इससे है, जो यहाँ के इंस्टीट्यूट है, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ पे, वो लोग जाके आसाम नॉर्थ ईस्ट में एडवर्टाइज करते हैं कि हमें स्टूडेंट चाहिए, हमारी वहाँ पे एजुकेशन अच्छे है, हम लोग के यहाँ पे आप लोग पढ़ने के लिए आओ। लेकिन जब वो लोग यहाँ पे आते हैं उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ जाती है? पूरा अभी जो सीन हुआ, अभी तक मेरे पास एक भी कॉलेज का, एक भी इंस्टीट्यूट का कॉल नहीं है अभी तक कि आप लोग के साथ हुआ क्या है। दोस्तों मेरा एक सवाल है, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को कभी बाहर नहीं निकलना चाहिए? क्या अरुणाचल के लोगों को बस अरुणाचल में ही सीमित रहना चाहिए? क्या त्रिपुरा के स्टूडेंट्स को त्रिपुरा में ही पढ़ना चाहिए? मेरा यह सवाल है, क्योंकि जब भी यहां से नॉर्थ ईस्ट से कोई छात्र बाहर जाता है उनके साथ कुछ ना कुछ नस्लभेदी टिप्पणी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, रेशियल अटैक हो ही जाता है। अभी मेरे त्रिपुरा के एक भाई एंजल चकमा के साथ यही हुआ, उनकी मौत हो गई है। 6 लोगों ने उन्हें मार मार कर हत्या कर दी, और सुनने को यह आ रहा है कि नस्लभेदी टिप्पणी दी थी, फिर झड़प हुआ, फिर इन 6 लोगों ने उन्हें इतना मारा, हॉस्पिटलाइज हो गए, अस्पताल में उनकी मौत हो गई। दोस्तों कितनी बार ऐसा हमारे छात्रों के साथ हो चुका है, नॉर्थ ईस्ट के छात्रों से। आप लोगों को लगता होगा कि नॉर्थ ईस्ट के छात्र शॉर्ट टेम्पर होते हैं। भाई अगर आप एक इंडियन को चाइनीज कहोगे, खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले को जो चाइना से इतना नफरत करते हैं, उनको आप चाइनीज कहोगे, चिंकी कहोगे, मोमो कहोगे, गुस्सा तो आएगा उनको। दोस्तों हम तो यहाँ पढ़ने आए थे, अगर पढ़ने वाले बच्चे के साथ ऐसा हो जाए तो कौन ही यहाँ, जो भी फ्यूचर में यहाँ पढ़ने के लिए आना चाहेगा वो तो डर जाएगा कि ये नॉर्थ ईस्ट वाले के एक भाई जो है उसके साथ ये सब हुआ है, तो दुख लगता है हमें भी, क्योंकि हम भी उस ट्राइब के ही है। जिस भाई चकमा है तो हम भी चकमा ही है, त्रिपुरा के ही है, तो हमें भी दुख लगता है कि हमारे भाई के साथ ऐसा हो गया। मेरे ख्याल से लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उत्तराखंड की सुरक्षा को लेकर, यहाँ के एजुकेशन को लेकर क्या कहेंगे? यहाँ एजुकेशन अच्छा है इसलिए पढ़ने आए यहाँ। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर और कोई नहीं आएगा कि पढ़ने के लिए। पेरेंट्स भी बच्चे को भेजने के लिए डर लगेगा, उन लोगों को भी मन में कुछ होगा कि सेफ्टी फील नहीं करेंगे। तो अभी उसके लिए कुछ बोलना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया के ही है, कहीं ये चिंकी चाइनीज जो मोमो बोला जाता है प्लीज बंद कर दिए, हम इंडिया के ही है। देखिए, मैं तो बस इतना ही दरखास्त कर सकता हूं कि जो मूल अपराधी है, जो आज भी फरार है, पहले उसको तो पकड़े, उससे पूछताछ तो करे, उसकी हिस्ट्री तो निकाले, तहकीकात तो हो। मूल अपराधी को पकड़ा नहीं, और एसएसपी ने इतना बड़ा बयान दे दिया। किस आधार पर? उनको तो खुद ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से वो मूल अपराधी फरार हो गया। और क्या सुनने में जो आया है कि 12-13 दिन लगे एफआईआर दर्ज करने में, क्या ये सही है? क्या इसका कारण वो बता पाएंगे? देहरादून के लोगों ने इस घटना की निंदा की है। छात्र समाज ने इस पर विषय को लेकर प्रदर्शन किया है।
तो मैं जो बातें एसएसपी के द्वारा आपने कही है, ये इसको सुनकर मैं काफ़ी चिंताजनक इसको समझता हूँ। धन्यवाद। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये खबर, ये सूचना, ये जानकारी उन भारतीयों तक भी पहुंचे जो नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले भारत के नागरिकों के प्रति इस तरह का भाव रखते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।